नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। देश में कांग्रेस का ग्राफ काफी तेजी से नीचे आ रहा है। पिछले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार ने उसकी नैया पूरी तरह से डुबो दी है। झारखंड और राजस्थान की सत्ता उससे छिन चुकी है। सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस ने बीआरएस को हराकर अपनी सरकार बनाई। अब सिर्फ 3 राज्यों में, हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में उसकी सरकार है। लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने मंदिरों से वसूली शुरू कर दी है, उसके बाद देश भर में कांग्रेस की जमकर फजीयत हो रही है। कर्नाटक में गिर जाएगी कांग्रेस की सरकार। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है तगड़ा झटका। हिंदुओं ने राहुल और सोनिया के खिलाफ खुला मोर्चा। कांग्रेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी बीजेपी। खड़गे और सोनिया की बोलती हुई बंद। जब बीजेपी देश के सभी राज्यों में पार्टी को मजबूत कर रही है, 2024 में 400 सीटें जीतने की रणनीति बना रही है, तो कांग्रेस नेता पार्टी को ही कमजोर कर रहे हैं। उसके अपने नेता ही पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं जिसका सीधा असर चुनावों पर पड़ने वाला है। अब राहुल गांधी ने ही पीएम मोदी और बीजेपी को बड़ा मुद्दा थमा दिया है, वो भी एंड चुनावों से पहले, जिस पर अब सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बुरी तरह से फंस चुके हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी पर लगातार बीजेपी हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाती रही है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के आमंत्रण को खुलकर ठुकराने का ऐलान करने के बाद कांग्रेस को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। कुछ ऐसा ही अब एक बार फिर मंदिरों से टैक्स लेने को लेकर कर्नाटक सरकार के बनाए गए नए प्रावधान पर देखने को मिल रहा है। हिंदू संतों ने कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की सरकार को हिंदू विरोधी करार दिया है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने मंदिरों से टैक्स वसूलने के लिए एक प्लान तैयार किया है। इसको लेकर 21 फरवरी यानी बुधवार को विधानसभा में कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थाएं और चैरिटेबल एंडोर्समेंट बिल 2024 पास किया गया। इस विधेयक को लेकर बीजेपी और संत समाज भड़क गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सिद्धरामैया सरकार की हिंदू मंदिरों पर टेढ़ी नजर है। सोशल मीडिया पर राज्य बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा पर हमला बोला और कहा कि सरकार का मकसद पैसे को और कहीं खर्च करने का है। राहुल गांधी के नए कांड से बुरी फंसी कर्नाटक सरकार। क्या कर्नाटक में गिर जाएगी कांग्रेस की सरकार? चुनावों से पहले कांग्रेस का दांव पड़ गया उल्टा। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा। कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस ने 5 गारंटियों का ऐलान किया था। इन गारंटियों में महिलाओं को फ्री बस सेवा, गृह लक्ष्मी योजना जिसमें सरकार हर परिवार की महिला को 2000 रुपए हर महीने देगी, वहीं गृह ज्योति योजना के तहत लोगों को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, युवा निधि योजना के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को 3000 रुपए हर महीना और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 2000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। शक्ति योजना के तहत महिलाओं को बस में मुफ्त सफर की गारंटी भी कांग्रेस ने दी थी। लेकिन यहां पर मंदिरों पर टैक्स लगेगा, ये गारंटी कांग्रेस ने नहीं दी थी और इस गारंटी ने अब कांग्रेस की पोल खोल दी है। कांग्रेस सरकार के हिंदू मंदिरों पर टैक्स के प्रावधान को लेकर अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने सख्त ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर टैक्स का पहला मामला है। जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, देश में मुगल काल के जजिया कर से सरकार के इस कानून की तुलना की जा सकती है। ये पूरी तरह से धर्म की स्वतंत्रता का हनन है। मैं महामहिम राज्यपाल से अपील करता हूं कि इसे मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए, वरना हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। कर्नाटक के इस नए बिल को लेकर बवाल मच चुका है। मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो इससे देश भर में कांग्रेस की बची कुची साख भी खत्म हो सकती है। कांग्रेस नेशनल पार्टी का दर्जा तक गंवा सकती है, क्योंकि जो हालत कांग्रेस की है, ऐसे में ये बिल इसके लिए और मुश्किलें बढ़ाएगा। कर्नाटक सरकार के प्रावधान के मुताबिक 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाले मंदिरों को सालाना करीब 10% टैक्स देना पड़ेगा। वहीं जिन मंदिरों पर 10 लाख से 1 करोड़ के बीच, उसे 5% टैक्स देना होगा। इस मुद्दे पर कर्नाटक में बीजेपी के रुख को लेकर विजेंद्र येदियुरप्पा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार राज्य में लगातार हिंदू विरोधी नीतियां अपना रही है। कांग्रेस हिंदू परिवारों पर भी अपनी तानाशाही लागू कर रही है। हम राज्यपाल से मांग करते हैं कि इस बिल को मंजूरी ना दी जाए। हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक में जाकर चैलेंज करेंगे। कर्नाटक में संत समाज से लेकर बीजेपी अब कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतर सकती है, जो 2024 चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए घातक हो सकता है। इधर बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार हिंदू विरोधी नीतियां अपना रही है और अब उसकी नजर हिंदू मंदिरों के राजस्व पर है। बीजेपी राज्य इकाई के अध्यक्ष BY विजेंद्र ने एक्स पर एक पोस्ट में इस कदम को लेकर सिद्धरामैया सरकार पर निशाना साधा है और कहा है, भ्रष्ट अयोग्य लूट सरकार ने धर्म निरपेक्षता की आड़ में हिंदू विरोधी विचारधारा के साथ
मंदिरों के राजस्व पर अपनी बुरी नजर डाली है। हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती संशोधन नियम के माध्यम से ये अपने खाली खजाने को भरने के लिए हिंदू मंदिरों और धार्मिक संस्थानों से दान के साथ साथ चढ़ावे को भी हड़पने की कोशिश कर रही है। विजेंद्र ने सरकार से पूछा है कि राजस्व के लिए सिर्फ हिंदू मंदिरों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है, और ये सवाल लाखों भक्तों द्वारा उठाया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये पैसा तो लोगों की देवीय मान्यताओं का है। बीजेपी ने सवाल पूछते हुए कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं का सवाल है कि सरकार की नजर सिर्फ हिंदू मंदिरों पर ही क्यों है, दूसरे धर्मों की आय पर क्यों नहीं है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सरकार को भक्तों के हिस्से का पैसा हड़पने की बजाय मंदिरों को चलाने में मदद करनी चाहिए। इस पर कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है, इस पैसे का उपयोग धार्मिक परिषद के उद्देश्य के लिए किया जाएगा, जैसे गरीब पुजारियों का उत्थान, पुजारियों के बच्चों की शिक्षा और सी श्रेणी के मंदिरों का नवीनीकरण। उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी ने अपने कार्यकाल के दौरान सकल के नाम पर ऐसा ही किया था। उन्होंने 5 लाख रुपए से 25 लाख के बीच आय वाले मंदिरों के लिए 5% लिया था। अब हमने ये किया है कि अगर आय 10 लाख रुपए तक है तो हमने इसे धार्मिक परिषद भुगतान करने से मुक्त कर दिया है। 25 लाख से ऊपर होने पर 10 लिया जाएगा और जो 10% राशि हम अब ले रहे हैं उसका उपयोग कहीं और नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि मुजराई विभाग में भी उपयोग नहीं किया जाएगा। इसका उपयोग केवल धार्मिक परिषद के लिए किया जाएगा। मंदिरों से टैक्स लेने की प्रथा या कानून नया नहीं है। 2001 से ही राज्य में हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड एंडोमेंट्स कानून है। सिद्धारमैया सरकार ने बस इसमें एक संशोधन किया है। संशोधन कानून के तहत जिन मंदिरों की सालाना आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है उन्हें अपनी कमाई का 10% कॉमन पूल फंड में देना होगा। इसी तरह सालाना 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की आय वाले मंदिरों को अपनी आय का 5% उसी फंड में जमा कराना होगा। अब कर्नाटक में कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसका बड़ा माइलेज ले सकती है, और ये मुद्दा बैठे बिठाए कांग्रेस ने ही बीजेपी को थमा दिया है। वैसे भी हर चुनाव में बीजेपी सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीकों को लेकर नहीं चलती, बल्कि आक्रामक तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर खड़ी नजर आती है। राम मंदिर के मुद्दे से लेकर मथुरा और काशी तक का बीजेपी ने न सिर्फ अपने भाषणों में जिक्र किया बल्कि अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया। राजनीति के जानकार बताते हैं कि बीजेपी को दूसरी पार्टियों से अपने आप को अलग दिखाने के लिए हिंदुत्व के एजेंडे पर आक्रामक चलना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उस समय सभी दल मुस्लिम वोटों के लिए सेकुलर पॉलिटिक्स कर रहे थे। ऐसे में बीजेपी ने हिंदुत्व को एक राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया, और इसके लिए चाहे नॉर्थ में अयोध्या, मथुरा, काशी हो या फिर दक्षिण में राम सेतु, बीजेपी ने हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को धार देने के लिए हिंदू धर्म के प्रतीकों का बखूबी तरीके से इस्तेमाल किया। अयोध्या में राम मंदिर के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकालकर घर घर इस मुद्दे को पहुंचाया, तो पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी कॉरिडोर का निर्माण कराकर इसे सजाया और संवारा। इसके अलावा गाय और धर्मांतरण को भी लेकर बीजेपी हमेशा से मुखर रही है। हिंदुत्व की सियासत पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी अंतर है। बीजेपी खुलकर हिंदुत्व की सियासत करती है तो कांग्रेस हिंदुत्व की राह पर चलती तो है, लेकिन उसे जाहिर करने से बचती है। बीजेपी हिंदुत्व के प्रतीक, मुद्दे और एजेंडे को लेकर सिर्फ चलती ही नहीं बल्कि आक्रामक तरीके से उठाती है, और उसी तरह कांग्रेस नहीं चल सकती। बीजेपी की पूरी सियासत हिंदुत्व के इर्द गिर्द सिमटी है। वो हिंदुत्व के एजेंडे पर कितना कायम रहती है उस पर बहस हो सकती है, लेकिन उस तरह से कोई दूसरी पार्टी राजनीति नहीं कर सकती। और कांग्रेस की मुस्लिम वोटों की मजबूरी है। यही वजह है कि कांग्रेस ये कहने का हिम्मत तक नहीं जुटा पाती कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुलवाया था। बीजेपी अयोध्या में बने राम मंदिर का श्रेय लेने से भी गुरेज नहीं करती, जबकि फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। बीजेपी के एजेंडे में मुस्लिम वोटर नहीं है, जबकि कांग्रेस मुस्लिमों के साथ भले ही ना खड़ी हो लेकिन उससे दूर भी नहीं जाना चाहती। इसलिए बीजेपी हार्ड और कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कर्नाटक में यह मामला सामने आ रहा है, उसके बाद आने वाले चुनावों में कर्नाटक में बीजेपी को इसका बाखूबी फायदा होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ लग चुका है और इस मुद्दे को अब बीजेपी हर मंच से उठाएगी और कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी करेगी। कांग्रेस पहले ही काफी यहाँ पर बैकफुट पर है, उसकी रणनीतियां फेल है, कांग्रेस के नेता उसका साथ छोड़ रहे हैं, लगातार कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, लगातार बिखराव हो रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भी कांग्रेस में कोई ज्यादा यहाँ पर मजबूती या कहें कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से सिकुड़ रही है।
और ऐसे में ये कर्नाटक का जो ताजा मामला सामने आया है, इससे बीजेपी को मजबूती मिलेगी, वहीं कांग्रेस और कमजोर होगी। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।